जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। लगता है मैं गलत ऑफिस में आया हूँ। अरे ये तो अपना ही ऑफिस है और ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है मेरे कुर्सी में? तो कस्टमर है और आप होगा जाने का भटकते रहते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? कस्टमर के सामने ऐसे बकते हुए शर्म नहीं आती? एक तो वो सेठ और सेठानी ने मेरा दिमाग खाया है। वो कंचन बेकार में मेरे गले पड़ती है और उनको लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। सर आप थोड़ा सीरियसली ले लो, वो कंचन में भी इतनी बुरी नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो शादी करके कब का हनीमून पे जा चुका होता। इसलिए तेरे जगह तू है और मेरे जगह मैं हूँ, समझा? चुप कर, कस्टमर के सामने कुछ मत बोल। सर यस सर। सर बोलिए क्या चाहिए आपको? मिस्टर संजय भंडारी। संजय भंडारी कौन है रे? हाँ मैं हूँ। बोलिए बोलिए। आपको हमारे सेठ जी ने घर पे बुलाया है। कौन सेठ जी? सेठ हीरालाल मोतीलाल। तो घर पे क्यों बुलाया है? सर वो आपके जरिए एक पार्सल कुरियर करवाना चाहते हैं। तो पार्सल यहाँ ले आइए ना। किसी के घर जाके पार्सल कलेक्ट करने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। सर प्लीज आप दया कीजिए, वो बहुत बीमार है। अरे बीमार है तो बीमार है। एक काम करिए, आप दूसरे कुरियर वाले के पास जाइए, हमको टाइम नहीं है। सर प्लीज। कहीं मरवाने का तो प्लान नहीं है ना इनका? मुझे नहीं लगता। नहीं। उठा। ठीक है चलते हैं। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। क्या तुम ही संजय भंडारी हो? जी। देखो बेटे, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ। अच्छा, बाद में अब कहाँ जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, लेकिन बेटे इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ खुद मुझे भी पता नहीं। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ बेटे। कौन सी जिम्मेदारी? देखो बेटे, मैं किसी का एहसान चुकाना चाहता हूँ। किसी आदमी को जाने से पहले तोहफा देना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ है वो तोहफा? देता हूँ बेटे, तोहफा देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि वो तोहफा तुम उसी आदमी को दोगे जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। कौन है वो आदमी? 15 साल पहले ताड़देव की झोपड़पट्टी में मुझे एक लड़का मिला था। ताड़देव की झोपड़पट्टी में? हाँ, कई साल पहले की बात है। बंबई में मैं नया आया था। जेब में मेरे पैसे थे, लेकिन ट्रेन में चोरों की टोली ने वो मेरे पैसे लूट लिए। भूखा प्यासा मैं ताड़देव की झोपड़पट्टी में पहुंचा। वहां एक झोपड़ी के बाहर एक लड़का खेल रहा था। उसके हाथ में ब्रेड का पैकेट था। मुझे बहुत भूख लगी थी और उस गरीब लड़के ने मुझे वो ब्रेड का पूरा पैकेट दे दिया। मैं ब्रेड का पैकेट लेके वहां से जा रहा था। पीछे से लड़के के रोने की आवाज आ रही थी। उसका बाप उसे मार रहा था। लड़के से पूछ रहा था कि वो ब्रेड का पैकेट क्यों नहीं लाया, और लड़का उसे कह रहा था कि उसके हाथ से वो पैसा कहीं गिर गया। मेरे लिए उस लड़के ने मार खाई अपने बाप की। मेरे लिए वो झूठ बोला, और आज इतने सालों के बाद मैं उस गरीब लड़के का एहसान चुकाने जा रहा हूं। सर आप कितने महान हैं सर। नहीं तो आजकल के जमाने में कौन किसका एहसान चुकाने जाता है। परसों एक सब्जी वाली की सब्जी से भरी इतनी बड़ी टोकरी मैंने उठा के उसके सर पे रख दी, तो उसने प्याज का भाव मेरे लिए कम नहीं किया सर, कम नहीं किया। और आप 15 साल पहले के एक बच्चे का एहसान चुकाने जा रहे हैं। कितने महान है सर आप, कितने महान है। लाइए वो तोहफा मुझे दीजिए, मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा सर। सेक्रेटरी। यस सर। तोहफा इन्हें दो
और वो चिट्ठी भी दे देना। हाँ, सर 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 लेकिन मैं पूछना चाहता ये मेरे पास वक्त बहुत कम है। जो भी पूछना चाहो जल्दी पूछो। नहीं सर, मैं जानना चाहता था कि आप क्या तोहफा दे रहे हैं सर। अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें इस काम के 5,000 रुपये मिल जाएंगे। 5,000? हाँ। नहीं लेकिन सर, मरने से पहले आप बता दीजिए ना कि क्या तोहफा दे रहे हैं आप। मैं एक क्या सर? ब्रेड का पैकेट। मर गया? Don't worry, हो जाएगा। Worry, हो जाएगा। सर, ये ब्रेड भेजने के लिए उस सेठ जी ने आपको 5,000 रुपए दिए? हाँ, तो उस बूढ़े का दिमाग फिर गया होगा। 5-10 रुपए की ब्रेड भेजने के लिए कोई 5,000 रुपए खर्चा करता है? अरे ये काम इतना आसान नहीं है। 15 साल पहले का आदमी ढूंढना है यार, वो भी तारदेव की झोपड़पट्टी में जाके। सर फिर भी 5,000 रुपए तो ज्यादा ही होते हैं ना? इरादा क्या है तेरा? नहीं ना, इतने पैसे में मैं तो पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद की झोपड़पट्टी में जाकर ब्रेड डिलीवर कर सकता हूँ। ले तारदेव की झोपड़पट्टी में जा। क्या कौन? मैं? तो मैं आऊँ साथ में? एड्रेस है? एड्रेस दिया नहीं। एड्रेस नहीं है? फिर इतनी बड़ी झोपड़पट्टी में जाकर मैं उस आदमी को कैसे ढूंढूंगा? अरे हर झोपड़ी में जाके पूछ, 15 साल पहले एक आदमी को ब्रेड किसने खिलाई थी? पूछ। फिर आप मुझे पागलखाने मिलने आइएगा। वो तो मैं पागलखाने में क्यों? ऐसा पूछूंगा तो वो लोग मुझे पागलखाने भर्ती कर देंगे ना? मैं कुरियर सर्विस बंद कर दूं क्या? अभी बंद कर देता हूँ, नहीं चाहिए। नहीं सर, इतनी ब्रेड के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? अबे वो अक्ल के दुश्मन, ये बोर्ड नहीं पढ़ा क्या है? हमारा कुरियर सर्विस 24 घंटे के लिए है। कहीं भी, कभी भी, कुछ भी हम डिलीवर करते हैं। और ये ब्रेड कुछ भी में आता है तो डिलीवर करना ही पड़ेगा। सर फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस ब्रेड को खा लेते हैं और फिर मैं तारदेव की झोपड़पट्टी में जाऊंगा और वहां जाके पूछूंगा 15 साल पहले किसी ने किसी को ब्रेड खिलाया था। बाई चांस वो आदमी मिल गया तो दुकान से ब्रेड खरीद कर मैं वो ब्रेड उसी को दे दूंगा। बात की तो ब्रेड थिंग मैन। कुरियर सर्विस ऐसी चलती है कि है? अरे जो चीज भेजने वाले ने भेजी है वो पाने वाले तक पहुंचानी पड़ती है। कल उठकर तुझे कोई बोलेगा कि ये मेरी लड़की, उसे गांव में पहुंचा दो, उसकी शादी है, तो तू उसको बोलेगा क्या? हा? ये लड़की मेरे पास रहने दो, मैं गांव में जाकर उस लड़के की शादी किसी लड़की के साथ करवा देता हूँ, चलेगा क्या? कुरियर सर्विस का ये आइडिया कुछ बुरा नहीं है। ये ब्रेड पहले तारदेव के पट्टी में जाके झोपड़ में पहुंचा क्या? यार इस पैसे से कुछ खावा लेते हैं, खाली पेट कहाँ घूमूंगा मैं? पहले काम बाद में खाना। जब तक इस ब्रेड की डिलीवरी नहीं होती और पाने वाले के हस्ताक्षर नहीं मिलते, हम इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। पहले काम बाद में दाम। फिर भी तारदेव की झोपड़पट्टी में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों? लास्ट टाइम ऐसी झोपड़पट्टी में मैं कोई चीज डिलीवर करने गया था, वहां के लोगों ने म्यूनिसिपालिटी का आदमी समझकर मुझे ऐसे बिठाया। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलिए मेरे साथ पिटने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। चलिए। बेटा, तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो ना, उसे मैं पहचानती हूँ। मेरे पास उसकी तस्वीर है। अरे इसका नाम क्या था? रामू। 15 साल पहले अपने माँ बाप के साथ ये इसी झोपड़ी में रहता था और बाद में उसे ये झोपड़ा मेरे घरवाले को बेच दिया। लेकिन कुछ साल बाद मेरे घरवाले ने उसे गाड़ी में जाते हुए देखा था। मौसी वो गाड़ी कौन सी थी? ये जान के तू क्या करेगा? हैं? हर गाड़ी में झांक के पूछेगा क्या?
कि 15 साल पहले आप तारदेव झोपड़पट्टी में रहते थे क्या? सर पता तो चले वो आदमी अमीर बन गया है, ये मिडिल क्लास वाला ही रह गया। अरे गाड़ी है तो ये बात जाहिर है ना कि वो अमीर है। ऐसा कुछ नहीं, आजकल मिडिल क्लास वाले लोन वोन लेकर गाड़ी में घूमते हैं। चुप कर। मौसी, ये बच्चे की फोटो है, छोटे बच्चे की। बेटा उस वक्त वो भी छोटा बच्चा ही था ना। मौसी आपके पास कोई बड़ी उम्र की तस्वीर नहीं है? नहीं बेटा, जो थी यही थी, मैंने दे दी तुमको। अच्छा ठीक है, ये रख सकते हैं हमारे पास? हाँ रख लो रख लो। थैंक यू थैंक यू। सर ये तस्वीर रखकर हम लोग करेंगे क्या? हर आने जाने वाले से आप पूछने वाले बचपन में आप ऐसे दिखते थे? ओ भाई साहब, बचपन में आप ऐसे दिखते थे क्या? तू अपना मुंह बंद रखेगा और मेरी मदद करेगा? सर करूँगा मदद सर, प्लीज। चल चलो, ये आपकी बात मुझे अच्छी लगती है। आप मुझे बोलते हैं चलो और खुद बैठे हुए रहते हैं। चल चल देखो देखो ये। अरे मैं ड्रम में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकाल। निकाल। बड़ी हो जाएगा। आप मुझे फौरन कुछ खिलाएंगे, मैं तुम्हें ब्रेड खा लूंगा। हाथ मत लगाना ब्रेड को। ठीक है, मुझे कुछ पैसे दीजिए। पैसे को हाथ मत लगाना। अरे इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, मैं हाथ लगाऊं किसको? मेरे सर को। मैं अंदर जाके शीला मैडम को जरा मस्का लगाता हूँ। अब शीला मैडम को मस्का क्यों लगा रहे हो, जबकि ब्रेड सामने पड़ा हुआ है? ब्रेड तू नहीं खाएगा, ये कुरियर वाला ब्रेड है। वो वही आदमी खाएगा जिसके नाम से कुरियर किया है। अरे वो आदमी लेकिन है कहाँ? मिलेगा, वो आदमी जरूर मिलेगा। अगर उसकी फोटोग्राफ मिल सकती है तो वो आदमी जरूर मिल सकता है। ये मेरी उस वक्त की तस्वीर है जब मैं एनसीसी में था। अरे लेकिन इसमें तो आप राइफल चला रहे हैं। हाँ तो एनसीसी में राइफल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी ना। तुम्हारी राइफल ट्रेनिंग का तुम्हें कभी फायदा हुआ कि नहीं? नहीं डार्लिंग, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी राइफल ट्रेनिंग का हमारे प्रिंसिपल साहब को बहुत फायदा हुआ था। तुम्हारी राइफल ट्रेनिंग का फायदा तुम्हारे प्रिंसिपल को कैसे? हाँ अरे मेरी ट्रेनिंग की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से उनको बहुत पैसे मिले थे ना। वो कैसे? क्या एक बार मैंने राइफल चलाई ना तो उनकी एक आंख फूट गई थी। कहाँ खड़े थे वो? अब मेरे पीछे खड़े थे। पीछे? लेकिन जीजा जी मैं कब से देख रही हूँ, इसमें तो जितने फोटोग्राफ्स है ना ये सब आपके कॉलेज के जमाने के हैं। इससे पहले की तस्वीर कहाँ है? वो सारी तस्वीरें क्यों देखना चाहती हो तुम? अरे हाँ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी बचपन की तस्वीरें है ही नहीं इसमें। नहीं वो क्या है डार्लिंग, उस वक्त हमारे पास कैमरा नहीं था। मैडम मैडम, तू अंदर क्यों घुस आया? घर में कुछ खाने के लिए है? अरे तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू मेरा पेइंग गेस्ट नहीं हस्बैंड है। इतना बदनसीब नहीं हूँ मैं। क्या है, घर में कुछ खाने के लिए तो दो ना। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे असिस्टेंट के लिए चाहिए। क्यों आज तुझे कोई कस्टमर नहीं मिला क्या? कस्टमर मिला, पेमेंट भी मिला। अच्छा 5,000 रुपए मिले। लेकिन जब तक मैं पार्सल डिलीवर नहीं करता ना, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता ना। संजू तुम्हारे पास 5,000 रुपए है, चलो ना किसी होटल में जाकर खाना खाते हैं। तू जा नहीं यहाँ से। अरे हम इनकी पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, जा डिस्टर्ब मत कर तू जा। अच्छा जरा मैं भी देख लूं। देख ऐसे क्या देख रहा है? कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाई है। कुछ नहीं नहीं। तू ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है? क्या है, मेरे पास एक बच्चे की तस्वीर है और वो तस्वीर आपकी जवानी की तस्वीर से बहुत मिलती जुलती है। क्या बात कर रहा है? दिखा दिखा कि ये तस्वीर तुझे कहां से मिली? दिखा दिखा किसकी तस्वीर है? मैं भी देखूंगी। अरे भाई फालतू तस्वीर है, तुम देखकर क्या करोगी? तो एक काम कर, चल जा यहाँ से। लेकिन मेरे असिस्टेंट को भूख लगी है ना। ओहो बाबा, समझा कर जा यहाँ से। अच्छा एक काम कर, मेरे बेडरूम में बिस्किट का पैकेट पड़ा है, वो तू अपने दोस्त को लेकर खिला दे। जा जा। अरे डार्लिंग एक काम करो, तुम ये एल्बम देखो, मैं बेडरूम से उसको बिस्किट का पैकेट दे देता हूँ। अरे कुछ और ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ मैं अभी आया। हाँ अभी आया। अरे दीदी, हाँ ये देखो, संजू की जेब से गिरा लगता है।
ए संजय, ओ सेठ जी, वो बिस्किट का पैकेट कहाँ रखा आपने? कहीं खा तो नहीं लिया? अरे बिस्किट गया फाड़ में, पहले वो तस्वीर मुझे दे। इस लड़के को जानते हैं आप? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता, ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली? वो तारदेव झोपड़पट्टी में। तारदेव झोपड़पट्टी से? हाँ। अच्छा ला, मुझे दे दे, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ये लड़का कौन है बताइए, मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। देख तू ज्यादा बात मत कर, हाँ मैं तुझे 5000 दूंगा। 5000? 10,000। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़का है कौन? आपका क्या संबंध है इससे? अरे वो मेरी तस्वीर है। रमेश, सर हमें मिल गया। अरे खाना नहीं मिला लेकिन रामू मिला। क्या मतलब रामू मिल गया? हाँ, अरे सुबह से हमको जैसी तलाश थी ना, वो रामू मिल गया। वो रामू मिल गया? कहाँ है क्या वो? अरे वो अपने सेठ जी है ना मोतीराम, वही रामू है। वही रामू? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहूँ मैं तुझे? मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मेरी बात सुनो। झूठे मक्कार कहीं के, शादी से पहले मुझे कहा था कि तुम बहुत अमीर घराने के बेटे हो। मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? सुन भी लिया और पढ़ भी लिया। ये क्या है? ये सेठ हीरालाल मोतीलाल की चिट्ठी आपके पास कैसे आई? तुम्हारे जेब से गिरी थी। जेब से? फोटो कहाँ है? फोटो नहीं नहीं संजय, मत देना डार्लिंग, ये सब झूठ है, बकवास है। चुप! फोटो लाओ, फोटो दिखाओ। अरे पसीने से फोटो धुल गया। है? नहीं नहीं है। मेरी बात सुनो। दीदी, क्या बात है? क्यों इतनी जोर से रो रही हो? कंचन, तुझे जीजा जी का बचपन का फोटो देखना था ना? ये देखो। छी, कितने गंदे लगते थे। पूछो क्यों? झोपड़पट्टी में रहते थे। क्या? अरे झोपड़पट्टी में रहते थे तो क्या हुआ? अरे उनका दिल कितना बड़ा था पता है? 15 साल पहले एक भूखे आदमी के लिए इन्होंने पिताजी की डांट खाई थी। क्यों? पिताजी ने उनको एक ब्रेड लाने के लिए कहा था, उन्होंने वो ब्रेड एक भूखे आदमी को दे दिया। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला? पता है वो भूखा आदमी कौन था? कौन था? शहर का बड़ा डायमंड मर्चेंट सेठ हीरालाल मोतीलाल। हीरालाल मोतीलाल सेठ? हाँ। अरे वो सेठ तुझे कहाँ मिले? डेथ बेड पर। मरने से कुछ मिनट पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मरते मरते उन्होंने आपके लिए एक तोहफा दिया है। तोहफा? क्या दिया है? ये ब्रेड का पैकेट। का पैकेट? हाँ, 15 साल पहले आपने जो उन्हें ब्रेड दिया था वो उन्होंने रिटर्न किया है। चलो जल्दी साइन करो, आपको आपका तोहफा मिल गया। चलो देख किधर है? थैंक यू वेरी मच सेठ जी, इस बहाने आपने मुझे 15 साल के बाद याद तो किया। बासी ब्रेड देकर? अरे तुम लोग खाओ, तुम लोग भूखे हो, हमें नहीं चाहिए। दो ये ब्रेड हम नहीं खा सकते। क्यों? वो सेठ जी को तोहफा मिला है। अरे तुम्हारे सेठ जी को तो मैं तोहफा दूंगी। मुझसे झूठ कहा कि मैं बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा हूँ। शीला। मुझसे हकीकत छुपाने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी तुमसे पैसे के लिए शीला। शादी की थी। शीला, अरे मेरी बात सुनो रे, मेरी बात सुनो, मेरी बात। हीरे मोती, हीरे। हीरे है। ये देखो कंचन, संजय ये देखो हीरे है। देखा सेठ जी, 15 साल पहले के एक 5 रुपए के मामूली ब्रेड के बदले में सेठ जी ने कितना बड़ा तोहफा दिया आपको। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सर दोपहर से एक स्लाइस, सिर्फ एक स्लाइस मांग रहा था, तुमने मुझे नहीं दिया। तुझे पूरा ब्रेड मैं देता तो अच्छा होता।